खूब जल चढ़ाने लगे, खूब। तो वहां पर मंदिर का एक सेवादार उसको गुस्सा आने लगा कि जो भी आता है जल चढ़ाता है चले जाता है, जल चढ़ाता है चले जाता है, जल चढ़ाता है चले जाता है। उसको गुस्सा है। उसने शंकर भगवान का जो शिवलिंग रखा था, वो शिवलिंग की पूरी जगह को उसने कांच की पेटी में जड़ दिया, कांच की पेटी में, और लगा दिया ताला। कांच की पेटी में जड़ा, ताला लगा दिया। अब जितनी भी महिलाएं, कुछ महिलाओं के पशुपति व्रत चल रहे थे उसी मंदिर में, क्योंकि 5 व्रत एक ही मंदिर में करना थे। आपने करे होंगे ना, करें आप लोगों ने? तो 5 व्रत एक ही मंदिर में होते हैं। तो उस महिला के, कई महिला थी गांव की जिनके पशुपति व्रत चल रहे थे। अब वो पूजन के लिए गई तो देखा कि शंकर का शिवलिंग तो पूरा कांच की पेटी में बंद कर दिया, कांच की पेटी में, और ताला लगा दिया। बड़ी परेशान। स्टील की उसकी फ्रेम बना दी, उसमें कांच लगा दिया और पेटी में बंद कर दिया। अब महिला का, उसने सोचा हो सकता है कि बंद कर दिया है तो एक व्रत छोड़ो, अगला व्रत कर लेंगे। महिला ने एक व्रत छोड़ा, 2 व्रत छोड़ा। गांव की कई महिलाओं के पत्र सीहोर पहुंच गए। किसी ने व्हाट्सएप पर डाला सीहोर के, किसी ने पर्सनल फोन कर कर बोला कि हमारे गांव में शंकर जी का मंदिर है और मंदिर के जो महाराज जो भी हों, उन्होंने, सेवादार ने उसको पेटी में बंद कर दिया जिससे कोई जल ना चढ़ा। अब हम क्या करें? हमारा पशुपति व्रत है और व्रत एक ही मंदिर में होता है, करा क्या जाए? क्या क्या? आश्रम से फोन आया कुबेरेश्वर धाम से कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, अब क्या करा जाए? तो हमने कहा महिलाओं को कहो तुम्हारा पशुपति व्रत चालू रखो, जल सामने एक कटोरा रखो, उस कटोरे में महादेव को देखते देखते चढ़ाओ, बाकी का सब महादेव संभाल लेगा, सब संभाल। महिलाओं ने, गांव की 25-30 महिला व्रत कर रही थी, उन्होंने अपना पशुपति व्रत प्रारंभ करा। जैसे जैसे व्रत पहला हुआ, जिसने कांच में बंद करा था उसके शरीर को शिथिलता हो गई, रोगग्रस्त। दूसरा आया, और ज्यादा तकलीफ हो गई। पत्नी पशुपतिनाथ का व्रत करने वाली स्त्रियों के पास में जाकर बैठ गई, हाथ जोड़कर बोला मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरा पति की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उसका शरीर काम करना बंद कर दिया, हाथ पूरा मुड़ गया, पांव से चल नहीं पा रहा, मंदिर तक नहीं आ पा रहा, क्या करें? उसने कहा तुम्हारे पति ने कुछ गलती कर दी क्या? मेरे पति ने ये पेटी शंकर जी के शिवलिंग को पैक मेरे पति ने करवाया, क्योंकि कई लोग जल चढ़ाने सुबह दोपहर आते रहते हैं तो वो परेशान हो गया, तो उसने पेटी में ताला लगा दिया। अब क्या करें हम? तो उन माताओं ने फिर फोन करा आश्रम में कि ऐसा ऐसा हो गया है। फिर आश्रम में सूचना करी कि उससे कहो कि वो पेटी हटाए, उसकी पत्नी भी पशुपतिनाथ का व्रत करे और बाबा को अपनी गलती की क्षमा मांगे। आज वापिस वो महाराज चलने भी लगा और हाथ पर काम करने भी लगा। शिव है जो जानता नहीं है कि शंकर होता क्या है, जो पहचानता नहीं कि शिव तत्व क्या होता है। दुनिया के लोगों को लगता है कि ये शिव महापुराण की कथा है, पर सत्य में जितने श्रोता अगर कथा को सुनने के लिए बैठे हैं और अगर वो दिल से सुन रहे हैं तो ये शिव महापुराण की कथा नहीं है। तुम्हारा पिता देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली भरने के लिए साकरी तक आया है।
साक्री तक आया। जो नहीं समझते, क्या स्त्री शंकर के शिवलिंग का स्पर्श कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती? अगर स्त्री शंकर जी के शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर पाती तो पार्वती जी ने शंकर के शिवलिंग की पूजन क्यों करी? माता जानकी जी ने शिवलिंग का निर्माण क्यों करा? माता कौशल्या ने शंकर के शिवलिंग का निर्माण क्यों करा? द्रौपदी ने शंकर के शिवलिंग का निर्माण क्यों करा? सतभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रवृंदा, रुक्मणी, इन्होंने शंकर के शिवलिंग का निर्माण क्यों करा? जो नहीं जानता वो शंकर की पूजन का भी, शंकर पर चढ़ने वाले एक लोटे जल का भी, शंकर के मंत्र स्मरण का भी विरोध करता रहता। पर मेरा निवेदन है जीजियों, मेरा निवेदन है मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, कभी भी याद रखना, सत्य थक जाएगा पर सत्य हारेगा नहीं। सत्य हारता नहीं है, सत्य सत्य रहता है। तुम कहीं पर भी कथा सुनने के लिए जाओ, किसी भी पंडाल में कथा श्रवण करने के लिए जाओ, तुम्हारे मुख से निकलना चाहिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और कोई तुमसे कहे कि यह कहां से पढ़ा, कहां पर मिला, कह देना शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा हुआ। पढ़ो, सुनो, धारण। क्या दे सकता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम? तो उनको ये पत्र है, ये पत्र में वर्णन किया। सो मंजुला ताई, तुलसीराम गावित, आमदार साक्री, विधानसभा जिला धूलिया। मैं मंजुला तुलसीराम गावित साक्री विधानसभा की विधायक हूँ। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। बहुत बहुत बधाई आपको। साधु का मैं बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं साक्री की विधानसभा में हूँ। शिव महापुराण कथा का आयोजन बाबा की कृपा से, बाबा की ही इस पवित्र भूमि पर हो रहा है। मेरे पति को सितंबर 2022 में ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ। मेरे पति को नासिक के अशोक हॉस्पिटल में इलाज शुरू किया गया। कहीं बैठे हो तो आप लोग आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। आ जाओ। किया अशोका हॉस्पिटल में इलाज कराया। मेरे पति की हालत बहुत गंभीर हो गई। 6 महीने हॉस्पिटल में एडमिट थे। इलाज पूरा होने के बाद मेरे पति को घर लेकर आए। उनके खाने पीने की समस्या ज़्यादा गंभीर हो गई, चलने फिरने की समस्या ज़्यादा गंभीर हो गई, साथ शरीर छोड़ने लगा। ऐसा लगा अब क्या करें। तब किसी एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि दीदी आप एक काम करो कि एक बार इनको लेकर सीहोर चले जाओ। एक पुलिस अधिकारी ने मुझे ये सुझाव दिया। तब डॉक्टर साहब को सीहोर जिले में भगवान शंकर के पास में कुबेरेश्वर धाम पर ले गई। कुबेरेश्वर धाम कंकर शंकर की पूजन करी। पूजन कर कर वहाँ का रुद्राक्ष लिया, लेकर आई। पानी में गलाना, शिवजी को चढ़ाना और रोज शंकर के मंदिर में जाकर अर्चना करना। आज मेरे बाबा की कृपा से मेरे पति स्वस्थ होकर इस कार्यक्रम के सेवादारों के साथ में, यहाँ के सबके साथ मिलकर कार्य को संभाल रहे हैं। साधु आइए। एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधु
एक लाइन विधायक महोदय ने बहुत अच्छी लिखी है, गुरुजी, शिव के प्रति विश्वास अगर पक्का है तो शिव अपने भक्त को हारने नहीं देता है, अपने भक्त को हारने नहीं देता। मैं साधुवाद देता हूं सो मंजुला ताई, तुलसीराम गावित जी को, आमदार जी को बहुत बहुत साधुवाद। शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव की भक्ति किसको कहते हैं? एक बहन ने और पत्र लिखा है, अच्छा पत्र है। मैं सो अनीता संतोष जाधव, रह निवासी मुकाम, चल पढ़ के बताओ जल्दी से, कोपरली, मुकाम कोपरली, तहसील जिला नंदुरबार। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। सो अनीता संतोष जाधव, रह निवासी मुकाम कोपरली, तहसील जिला नंदुरबार, मोबाइल नंबर। कहीं बैठे हो हाथ हिलाइएगा। हाँ आ जाइए, आ जाओ। एक बेलपत्र। मैं कथा का क्या वर्णन करूं? 4 साल से मुझे चर्म रोग था, 4 साल से मुझे फंगस इन्फेक्शन था, चर्म रोग की बीमारी पड़ गई थी। बहुत से डॉक्टरों का इलाज करवाया लेकिन कोई फर्क नहीं मिला। गुरुजी, मेरा पूरा परिवार 2022 से भोलेनाथ बाबा की सेवा में जुटा हुआ है। गुरुजी, डॉक्टरों का पीछा पढ़ते पढ़ते मेरा शरीर भी बेकार हो गया, परंतु फंगस का रोग, चर्म रोग ठीक नहीं हुआ। नांदगांव की 7 दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। किसी के मुख से सुना था कि पंडाल में बैठकर कथा सुनो। पंडाल में जब आरती होती है, आरती के बाद मिट्टी को अपने हृदय से मस्तक पर लगाओ, बाबा उसका फल देता है। मैंने वही किया। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि नांदगांव की कथा सुनने के बाद मेरे बाबा ने मेरा चर्म रोग 4 साल का पूरा की पूरा समाप्त कर दिया, मैं ठीक हो गई। गुरुदेव, मैं बाबा को एक बात और कहना चाहती हूं कि भगवान भोलेनाथ जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। मैंने तो केवल कथा में अपने चर्म रोग को ठीक करने के लिए सुनी थी, पर एक दिन की कथा में मेरे मन में आया कि मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लगना चाहिए। मैंने कथा के पंडाल में बैठकर बाबा से उसके लिए भी प्रार्थना करी और बाबा को मैं धन्यवाद देती हूँ। आज मेरा बेटा शासकीय स्कूल में शिक्षक के पद पर पदस्थ हो गया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, बाबा को नमन करने के लिए। शिव तत्व भगवान ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी पर किया गया भरोसा कम ना रहे। विश्वास करो शंकर पर, भरोसा करो मेरे देवाधिदेव महादेव पर, और इतना भरोसा करना कि वो अंत तक टूटे ना, अंत तक टूटे। जाते रहो उसके दरवाजे पर, उसकी चौखट पर, उसका भजन करते रहो, उसका स्मरण करते रहो।
दीदी कह रही हैं कि मेरा रोग ज़्यादा था पर बाबा ने मुझे ठीक कर दिया। बेटे की सरकारी शिक्षक पद पर नौकरी लगा दी। मेरे बाबा इतना भंडार भर देते हैं ये समझ में नहीं आया। एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर हृदय चित्त मन वृत्ति शिव में लगा। इसीलिए आप लोगों को बारंबार कहता है बारंबार कि शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, 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 वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। समो सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है।
गुण गाने किया है, जो शिव का गुण गाने किया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है। सुमिरन के बल से तुझे, सुमिरन के बल से तुझे मुक्ति है पाना, शिव के सिवा के दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना।
बोले वही फिर जाना, आया जहाँ से वही फिर जाना, वहाँ साथ जाए ना पैसा खजाना, वहाँ साथ जाए ना पैसा खजाना, आया जहाँ से वही फिर जाना, आया जहाँ से वही फिर जाना, वहाँ साथ जाए ना पैसा खजाना, वहाँ साथ जाएगा पैसा खजाना। पूछेंगे तो क्या, पूछेंगे तो क्या करोगे बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, 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 शिव के सिवा कहीं दिल ना अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन के भाव दिल से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, निवेदन करिए, शिव जी को अपने मन के भाव व्यक्त करिए। बड़े हृदय से साकरी वालों के लिए तो बड़े सौभाग्य का विषय है कि साकरी की इस पवित्र भूमि पर